अगर इस दुनिया में स्पेशली इंडिया में ऐसे लोग होते हैं जो नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज होल्ड करते हैं, उसके बाल कैसे है, उसके टैटूज कैसे, उसकी शक्ल कैसी है। अगर आप किसी के साथ कन्वर्सेशन में जुड़े हुए हैं तो आपको कभी भी ऐसा मत सोचना अरे यार कैसा इंसान है, कैसे इंसान के साथ मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैं बातें करता हूँ ऐसे 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 करके। ओके सो गाइस दिस इज मी और टीटीआई, यू आर गाइस नाउ वाचिंग माय यूट्यूब चैनल रियल वर्ल्ड। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी चीज़ है, ऐसी स्किल है जिसको आप सीखकर अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में काफ़ी सारा फ़ायदा ला सकते हो। क्योंकि बाकी सारी स्किल्स एक तरफ और कम्युनिकेशन स्किल्स एक तरफ, एक ऐसा हथियार होता है हमारे दिमाग के लिए, और वही हथियार को आज तगड़ा बनाने के लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ आपके लिए 5 पॉइंट के साथ, जिसमें हमारा पहला पॉइंट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्लोज बॉडी लैंग्वेज। अब आपको ये जानना चाहिए कि काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिसका अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं होता। आपको ये भी जानना चाहिए कि ज़्यादातर होता ये है कि हमारी बॉडी हमारे माइंड को कंट्रोल करती है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। हर सिचुएशन में आपका माइंड आपकी बॉडी को कंट्रोल करना चाहिए। ज़्यादातर इस दुनिया में स्पेशली इंडिया में ऐसे लोग होते हैं जो नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज होल्ड करते हैं। अगर आप भी ऐसे इंसान हो जो अपने आर्म्स को फोल्ड करता है, पीछे रखता है, तो आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि कॉन्वर्सेशन आप जब भी करोगे तो सामने वाले को लगेगा कि ये कंफर्ट नहीं है, इसमें ओपन नहीं है। तो हर कन्वर्सेशन में, हर सिचुएशन में आपको नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज होल्ड नहीं करना है। आपको अपने आर्म्स को सट के पीछे, अपनी बॉडी के पीछे नहीं लगाना। अगर आप ऐसे उंगलियों से खेलते हो तो ऐसे मत खेलो, एंड ऐसे सट से भी मत खेलो। तो आप ना किसी से बातें कर रहे हो तो उसके आँखों में आंखें डालो, स्माइल करो, उसकी बातें सुनो और उसे अटेंशन दो। अब हमारा दूसरा पॉइंट इससे जुड़ा हुआ पॉइंट ओपन बॉडी लैंग्वेज। देखो क्लोज बॉडी लैंग्वेज की तो बात हो गई कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, पर ओपन बॉडी लैंग्वेज है ये, जैसे मैं बातें करता हूँ ऐसे 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 करके, वो ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको थोड़े से हाथ हिलाने चाहिए जब आप किसी से बातें कर रहे हो। तो इसका फ़ायदा ये है कि अभी आपको लग रहा होगा कि मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, पर मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ऐसे 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 बातें करना मेरी आदत है। अगर आप भी ऐसी आदत का फ़ायदा उठाते हो, अपने हाथों को हिलाते हो, तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ भाई ये ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। अब इसका फ़ायदा ये है कि आप जब भी ऐसे थोड़े से हाथ हिलाते हो, थोड़ी सी ओपन बॉडी लैंग्वेज रखते हो, तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ आप ओपन माइंडेड इंसान हो, आप साफ सुथरे, अच्छे, फन लविंग इंसान हो। यही वाइब देनी है आपको दूसरे लोगों के साथ जब आप किसी से बातें कर रहे हो। तब मेरा तीसरा पॉइंट है, आपको एक कड़वा सच जानना होगा, और वो कड़वा सच है कि आप दुनिया में किसी भी इंसान को ले लो, किसी से भी पूछ लो, कोई भी इंसान अपने आप को, खुद को भगवान नहीं मानता। भाई आप ये क्या बोल रहे हो? कोई भी इंसान खुद को भगवान क्यों माने? मेरे कहने का क्या मतलब है मैं समझा दूँ। दुनिया में सारे लोग ऐसे हैं जिसको लगता है मैं कहीं ना कहीं दूसरे लोगों से कोई भी चीज़ में थोड़ा सा पीछे हूँ। अब यहाँ पे होता है अंडर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस की कमी होती है हमारे दिलों में। भाई मतलब कहना क्या चाहते हो? मतलब आप कोई भी अननोन पर्सन से बातें कर रहे हो तो उसमें पहली चीज़ ये है कि कोई भी इंसान दूसरे इंसान पर जल्दी से ट्रस्ट नहीं करता। आपको वो ट्रस्ट फैक्टर पहले लाना है, और ये कैसे लाओगे? पॉजिटिविटी के साथ लाओगे। मेरा थर्ड पॉइंट ये है कि आप जब भी किसी से बातें करने जा रहे हो तो थोड़ा सा ट्रस्ट, थोड़ी सी पॉजिटिविटी और एक बहुत ही बड़ी स्माइल लेकर जाओ और उसे उस कन्वर्सेशन में यूज़ करो। आप जब भी खुद को किसी से इंट्रोड्यूस करते हो तो ऐसा मत कहना हेलो मेरा नाम है उर्विल, जो भी आपका नाम है वो, ऐसे कहना हेलो मेरा नाम है उर्विल, क्योंकि स्माइल से ही पॉजिटिविटी आती है। और आप जब भी किसी से बातें कर रहे हो तो स्माइल का मतलब है आप उसको अपने आप में थोड़ा सा ट्रस्ट, थोड़ी सी पॉजिटिविटी ला रहे हो उस कन्वर्सेशन में। यही है मेरा थर्ड टिप कि आप जब भी किसी से बात करो तो खुद को इंट्रोड्यूस करने के टाइम ज़रूर स्माइल करो। टिप नंबर 4 है, जब हम किसी से बात करें, और सारे भारतीयों की एक बुरी आदत होती है कि वो लोगों को इजीली जज करते हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हो और उसके बाल लंबे है, उसके टैटूज़ है या उसकी शक्ल अच्छी नहीं है, तो सारे लोग मोस्टली यही सोचते हैं उसके बाल कैसे, उसके टैटूज कैसे, उसकी शक्ल कैसी है। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप किसी के साथ बातें कर रहे हो तो आपको उसको रिस्पेक्ट देना है। अगर आप किसी के साथ कन्वर्सेशन में जुड़े हुए हैं
तो आपको कभी भी ऐसा मत सोचना अरे यार कैसा इंसान है, कैसे इंसान के साथ मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। आपको किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, और जब भी आप किसी से बात कर रहे हो और आप उसको जज करते हो तो डेफिनेटली सामने वाले को पता चलता ही है कि हाँ ये मुझे जज कर रहा है, और वो एंड में आपसे दूर हो जाता है। आप जब भी किसी के साथ बात कर रहे हो तो एक दोस्ती का एलिमेंट रखना चाहिए, अपना मन साफ रखना चाहिए, दिल खुला रखना चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ बात करना चाहिए, स्माइल के साथ बात करना चाहिए, और दूसरे इंसान को आपको कंफर्ट देना चाहिए। हमारा 5वां और आखिरी पॉइंट है कन्वर्सेशन कंट्रोल। अब देखो आप किसी के साथ बातचीत में जुड़े हुए हो तो आप वो कन्वर्सेशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हो। आप जब भी किसी के साथ बात कर रहे हो तो आपको ये याद रखना है कि आपको वो नेगेटिव वाइब के साथ नहीं जाना है, आपको ओपन बॉडी लैंग्वेज एंड पॉजिटिविटी रखनी है, और सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आपको सामने वाले इंसान को कंफर्टेबल देना है उस कन्वर्सेशन में। अगर आप किसी के साथ कन्वर्सेशन में जुड़े हुए हो और आपको वो कन्वर्सेशन कंट्रोल करना है तो आपको सबसे ज़्यादा सवाल पूछने होंगे। पहले आपको हमेशा अपना इंट्रोडक्शन देना है कि हेलो मेरा नाम है उरेल, होगा जो भी नाम है वो। फिर आपको वो याद रखना है कि आपको कन्वर्सेशन कंट्रोल करना है तो आपको अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद पूछना है कि हेलो व्हाट डू यू डू। आप कौन से प्रोडक्ट यूज़ करते हो, आपकी तनख्वाह क्या है? नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, आपको ऐसे सिली क्वेश्चंस नहीं पूछने। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको कन्वर्सेशन फॉरवर्ड लेनी है तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो। मान लो किसी ने बोला कि वो बैंक में काम करते हैं, फिर आपको जिस चीज़ पर उन्होंने कहा है उसी चीज़ पर एक सवाल पूछ लो। अब इतने भी सवाल मत पूछो कि वो आपको मेंटल या स्लो समझे। आप थोड़े से सवाल पूछो और थोड़ी देर के बाद उसी चीज़ पर अपना ओपिनियन दो। आपको ये भी ख्याल रखना है कि आप जब भी किसी चीज़ के बारे में ओपिनियन दे रहे हो तो वो चीज़ के ओपिनियन आप नेगेटिव मत दो। तो आप जब भी अपना ओपिनियन दो तो पॉजिटिव दो। और दो ऐसी चीज़ें जिसका आपको जिक्र भी नहीं करना चाहिए, वो है पॉलिटिक्स और रिलीजन। अब ये दोनों टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें सामने वाले लोग अनकंफर्टेबल रहते हैं, तो इसका जिक्र भी मत करो और हो सके तो इसके दूर ही रहो। ये 5 टिप्स जो मैंने अभी आपको बताए, इसका फ़ायदा ज़रूर उठाए एंड अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का हथियार तगड़ा बनाए। आई होप कि ऐसा ही हो एंड आप अपनी लाइफ में, अपने करियर में ज़्यादा खुशी पाओ, ज़्यादा फ्रेंड्स बना पाओगे कम्युनिकेशन स्किल्स की बदौलत। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप दे दो, एंड आपको लगता है कि इस मेरे फ्रेंड की कम्युनिकेशन स्किल्स लो है तो जाओ उसको भी शेयर करो। एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब भी कर दो और बाकी के वीडियोस देखने बाकी है तो वो भी देख लो।